जय हो महाराजा बाजीराव पेशवा की जय हो जय हो जय हो। मंत्रीवर जी महाराज, अब तक ये शूद्र जिस तरह से चल रहे थे, कार्य कर रहे थे, उस तरह से चला, लेकिन आज से जान लो अब ये मनमानी कार्य नहीं होगा, क्योंकि अब द्वितीय बाजीराव का ये समय है। आज से अब ये लागू करवा दो, इस सभी शूद्र आज से अपने अपने काने खोल कर सुन ले। जी महाराज, कोई भी शूद्र अब वो दिन में नहीं निकल सकता है। जी महाराज, अगर उसे निकलना है तो रात में निकलेगा, और ये दिन में निकलना है तो जब सूर्य उसके सर के ऊपर होगा, यानी दोपहर का समय होगा, तब वह शूद्र निकल सकता है। ऐसे ही होगा महाराज। और ये भी बता दो, आज से कोई भी शूद्र अब वो पूरा कपड़ा नहीं पहन सकता है। जी महाराज, वो अच्छा वस्त्र को नहीं पहन सकता है। अगर पहनना है तो फटा पुराना कपड़ा पहनेगा, और ऊंचे आसन पर नहीं बैठना है। जी महाराज, उसे जमीन पर पुआल बिछा करके सोना होगा। जी महाराज, ये बता दो आज से कि कोई भी शूद्र अब आज से किसी भी वेद शास्त्र को नहीं पढ़ सकता है। अगर कोई भी शूद्र वेद शास्त्र को पढ़ लिया है तो उसकी जिभे काट दी जाएगी। जी महाराज, ऐसा ही होगा। ये भी बता दो, आज से कोई भी शूद्र अगर अच्छी चीजों को देख लिया है तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी। जी महाराज, फोड़ दिया जाएगा। आज से कोई भी शूद्र अगर ऊंचे स्थान पर बैठ गया है तो उसके चूतर को काट दी जाएगी। जी महाराज, काट दिया जाएगा। ऐसा बता दो सभी शूद्रों को, क्योंकि जानते हो ये शूद्र उपद्रवी हुआ करते हैं, ये उपद्रव खड़े करते हैं, इसलिए इनको इतना मत मारना, इतना सताना, इतना ताड़ना कर देना कि सदियों सदियों तक ये शूद्र अपने आप को ये महसूस कर ले कि मैंने ऐसे ही पैदा हुआ हूं, ऐसे मुझे मर जाना है। जी महाराज, और ये भी बता दो, कोई भी शूद्र ऊंचा मकान नहीं बनवा सकता है। जी महाराज, किसी भी शूद्र का पैर काला नहीं होने देना है। जी महाराज, ऐसा ही होगा। सुन लिया तूने? जी जी महाराज, जी महाराज, क्योंकि लिखा हुआ है सतनापे ही शूद्रा न कार्यो धन संचय, किसी भी इतने शूद्र के घर धन नहीं होना चाहिए। ये बता दो, और ये नारियों पर ये भी बता दो, यहाँ से कोई भी नारी अच्छी साड़ी को नहीं पहन सकती है। नहीं पहले दे महाराज, या कोई साड़ी नहीं पहले दे बंद है। अगर कोई भी नारी पहनना चाहती है तो कमर के नीचे और गांठ के ऊपर केवल एक कपड़ा होना चाहिए, बल्कि उनका सीना खुला होना चाहिए। जी जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज। और ये भी बता दो कि यहाँ से सभी नारियां सोना चांदी नहीं पहन सकती हैं। नहीं पहने दे महाराज। अगर पहनना है तो लाह की चूड़ी और मूंगा पहनना होगा। जी महाराज, जी महाराज। ये भी बता दो कि सभी नारियां ये जिस तरह से पशु हुआ करता है, उसे ले जाने के लिए डंडे का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बिना गुनाहे 10 गुनाहे, बिना गलती की हुई नारियां को 10 लात मारना चाहिए। महाराज 10 लाख तो मार भाई कर बंधन। ये भी बता दो, जिस तरह से ढोल को पीटा जाता है, आवाज देता है, ठीक उसी प्रकार से इन शूद्रों और नारियों को ताड़ना करना है। हाँ महाराज, फट पीटा तब तो चिल्लाइए। क्योंकि तभी लिखा हुआ है कि ढोल गवार सूद पर नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये मारने के योग्य है, और इसी तरह से इनको सताना होगा। जी महाराज।
जी महाराज, जो आप ऐलान कर दिए वही सही है महाराज, पालन होगा महाराज। उसका ठीक से पालन करना जी होगा। जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज। सुनिए मेरी बात को, हाँ इतना ही बता देना इन लोगों को। हाँ। और ये भी बता दो, आज से सभी शूद्र अपने अपने गले में हड़िया बांध कर चलेंगे। अच्छा 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 अच्छा। जी महाराज, जी महाराज। हड़िया बांध कर चलेंगे, जी क्योंकि जब उन्हें थूकने की जरूरत पड़ेगी हाँ। तो अब जमीन पे नहीं थूक सकते हैं, उसी हड़िया में थूकेंगे। जी जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज। जब वो हड़िया भर जाएगी तो गांव के बाहर ले जा करके जमी की तरह दबाना होगा। जी 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 महाराज, जी महाराज। और ये भी बता दो शूद्रों को कि यहाँ से कोई भी शूद्र अब वो मनमानी नहीं चलेगा, अपने कमर में झाड़ू बांध ले, क्योंकि पैर ये जब वो जमीन पे चलेगा तो उसके पैर की निशानी बनेगी, और उसके निशानी पर यदि मेरा पैर पड़ जाएगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। आप पवित्र हो जाओ। इसलिए वो अपने पैर की निशानी को मिटाता हुआ जाएगा, जी महाराज। यानी अपने इतिहास को मिटाता जाए। हाँ, गगरी झाड़ू बनवाए। और ये भी बता दो, ऐसे सभी शूद्र अपने हाथ में घंटी ले ले, वो घंटी को बजाता हुआ चलेगा, क्योंकि उसे पता हो जाएगा कि इस रास्ते से शूद्र आ रहा है, तो हम लोग अलग हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी परछाई हम तक जी पड़ जी जाए। जी महाराज, जी महाराज, जी घंटी बनवाए दे महाराज। ठीक है, हाँ महाराज। उसकी हवा हम लोगों के पास न लगने नहीं पाए। नहीं 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 नहीं। ऐसा तुम्हें जो है पालन करवाना होगा इन शूद्रों से। जी जी महाराज। ठीक है, जी जी महाराज। तभी ये होगा। सुनिए मेरे बात को, हाँ। कि ये दिल भुजा में बल है, हाँ भुजा में बल है तो प्रतिज्ञा जल है, पूरे महाराज। भारत पर कब्जा जमाऊंगा, पूरे से पश्चिम उत्तर से दक्षिण अपना विशाल भुजा फहराऊंगा। जी महाराज, जी महाराज। और जब चारों तरफ मेरा ही गुणगान सुनाई पड़े, जी मैं महाराज। द्वितीय बाजीराव पेशवा कहलाऊंगा, तब बाजीराव पेशवा कहलाऊंगा। जी महाराज, जी महाराज। सुन लिया है? जी महाराज, जी। इतना पालन करना होगा। हाँ हाँ महाराज, बिल्कुल। और ये भी जान लो, हाँ अगर इसके विपरीत कोई भी शूद्र चला, नहीं चले जब सरकार को न चल पाई है, आप जितना करो वो उतने करो। ठीक, हाँ महाराज। और कहीं कोई भी शूद्र चला हाँ तो उसके बदले में सुन ले कि तुझे इसी खम्भे में बात कर तेरी भी पिटाई उसी तरह से होगी, जिस तरह से शूद्रों की पिटाई होती है। जी जी सरकार, जी जी। सुन लिया है? हाँ सुने सरकार। ठीक, ठीक है सरकार। चलिए मैं चल रहा हूँ, हाँ और मैं गुप्तचरों से अपना पता लगवाता रहूंगा, जी। कहीं ऐसा ना हो जी कि ये शूद्र मनमानी तरीके से चल रहे हैं। ठीक, जी सरकार, जी सरकार। जावल जाए, जावल जाए। बड़ी कुल है कई अरे फटका बोल। बड़ी कुल है हाँ, और कहीं नहीं कुल मन। और पालन भी करना है हम लोग को। का करक हुई। ठीक है तो सबसे लग जाओ। आज हेलो या बाओ आज हेलो 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 मैकिया तरीक ऊपर पकड़ लिया जो वाला सिलसिला था। बिचो बिचो बिचो। हाँ बस। हेलो हेलो। हाँ भैया तो आज से चलो हमारे देखा जाए। हाँ, कौनो वहीर कोहार गणेरिया धोबी और नेट पत्थर का चमर मंगता लोहार अढ़ई बढ़ई ढाड़ी पासी भूज कलवार की ओट मसवा मनी शूद्रों में 6743 जातियां जितना हाँ, है, जितने भी जातियां हैं ये यक्को मिला अगर हाड़ी और झखरा ना बांधे हुई है तो आज तो नहीं का जनी है। चलो चलो देख क्या हो जाए। चलो।
बेटा आप लोग सुने, आप लड़के ए भैया ये हलंग बैठ जाओ। महाराजा द्वितीय पेशवा काहे भैया गए रहे चले जाइए चाहिए। टेस्ट हुआ है कि कोई भी शूद्र अपने घर से नहीं निकल सकता है, कहीं चले आओ। और यदि वो अपने घर से निकले तो सूरज छत पे हो तब निकले, बकिया नहीं निकल सकता है। और गले में मटका, कमर में झाड़ू, हाथ में घंटी बांध कर निकले। बेटा जी पिताजी। हम लोगों को इतना दुर्भाग्य है, इस जमीन पर हम चल नहीं सकते, इस जमीन पर हम थूक नहीं सकते, और अगर थूकने की आवश्यकता है तो अपने गले में मटका टांगना होगा। अगर हम इस जमीन पर चलते हैं तो अपने पाप के निशान को मिटाने